बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत इन मायनों में भी काफी अहम है कि इससे पहले उपचुनाव में पार्टी का ऐसा शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा है। पिछली बार यानी कि अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल की बात करें तो उस दौरान 8 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी को महज 1 सीट पर ही जीत के साथ तसल्ली करनी पड़ी। लेकिन इस बार तो सीएम भजनलाल शर्मा की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को 1 सीट पर रोक दिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तो विधानसभा के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। रिपोर्ट में देखें। बाई इलेक्शन में इस बार 7 में से 5 सीट जीतना बीजेपी के लिए किसी बड़े कमाल से कम नहीं है। कमल के लिए ये कमाल सीएम भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में हुआ। मुख्यमंत्री ने सत्ता और संगठन के तालमेल की मिसाल कायम करते हुए अपने दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को लगातार साथ रखा। ये जीत कमाल इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से उपचुनाव में बीजेपी पिछड़ते हुए ही दिखी है। साल 2018 से 2023 की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान 8 सीटों पर उपचुनाव हुए। खींवसर, मंडावा, सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद, वल्लभनगर, धरियावद और सरदार शहर समेत 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में से केवल राजसमंद में बीजेपी जीती। उपचुनाव में बीजेपी ने किया बड़ा कमाल। सीएम भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में कमल का कमाल। सत्ता और संगठन में दिखा बेहतरीन तालमेल। सीएम भजनलाल ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को दौरों में रखा साथ। उपचुनाव में अरसे बाद बीजेपी की प्रभावी जीत। 2018 से 2013 के कार्यकाल में 8 सीट पर हुए उपचुनाव। इनमें से खींवसर, मंडावा, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर, धरियावद और सरदार शहर समेत 7 में बीजेपी हारी। बीजेपी को मिली केवल राजसमंद की सीट। इन उपचुनाव में खींवसर में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल, मंडावा में रीटा चौधरी, सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत, धरियावद में बीजेपी की जमानत जब्त करवाकर नगराज जीते तो सरदार शहर में पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा उपचुनाव जीते। बीजेपी को केवल राजसमंद में जीत मिली और वहां पार्टी ने पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया था। इससे पहले मुख्य चुनाव के समय रामगढ़ में प्रत्याशी का निधन हो गया तो यहां बाद में चुनाव हुए। तब भी बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस की साफिया जुबैर ने चुनाव जीता था। इसी तरह साल 2013 में बीजेपी को 164 सीट पर बम्पर जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 विधायकों को टिकट दिया और चारों ही जीतकर सांसद बन गए। विधायकों के संसद में जाने से खाली हुई इन 4 सीट पर उपचुनाव हुए तो लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी को क्लीन स्वीप जीत देने वाली उसी जनता ने उपचुनाव में झटका दे दिया था। तब भी बाई इलेक्शन की 4 सीट में से बीजेपी केवल 1 सीट कोटा दक्षिण की ही जीत पाई थी, जबकि सूरजगढ़, नसीराबाद और वैर सीट पर कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को हरा दिया था। वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में ही धौलपुर का उपचुनाव बीजेपी ने जीता, लेकिन तब हुए लोकसभा की 2 सीट और विधानसभा की 1 सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार भी मिली थी। अलवर और अजमेर संसदीय क्षेत्र की 16 विधानसभा क्षेत्र और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव की 1 सीट समेत एक बार तो बीजेपी को 17 विधानसभा सीटों पर करारी हार मिली थी। 2013 की बीजेपी सरकार में भी उपचुनाव में बीजेपी रही कमजोर। 2013 में बीजेपी को 164 सीट पर बम्पर जीत मिली। 4 विधायक जीतकर लोकसभा चले गए। इन 4 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को केवल 1 सीट मिली। कोटा दक्षिण के अलावा बीजेपी वैर, नसीराबाद और सूरजगढ़ में हारी। धौलपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी जीती। वसुंधरा राजे की सक्रियता ने बचाया था धौलपुर में बीजेपी का गढ़, लेकिन इसके बाद 2 लोकसभा और 1 विधानसभा हारी बीजेपी।
अजमेर और अलवर लोकसभा की सभी 16 विधानसभा हारी बीजेपी। इस कार्यकाल के आखिरी उपचुनाव में 17 सीटों पर कांग्रेस का क्लीन स्वीप। उपचुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस के चलते ये चर्चा होने लगी थी कि बाई इलेक्शन में बीजेपी की स्थिति कमजोर ही रहती है, लेकिन इस बार सीएम भजनलाल शर्मा की सक्रियता के साथ सत्ता संगठन के तालमेल ने पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। बीजेपी की इस जीत को विधानसभा में बोतल बंद जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बार के चुनाव में यूं तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सक्रियता मुख्यमंत्री की दिखी। इस जीत में सीएम भजनलाल नायक बनकर उभरे हैं और जीत के बाद पार्टी कार्यालय पर जिस तरह मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ, उसने भी सीएम को मजबूती से स्थापित करने का ही मैसेज दिया है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।